ये 1 kg बीफ का गोश्त है, इसके हम स्मॉल पीसेस करेंगे। इसके हम इस तरीके से स्मॉल पीसेस करेंगे बीफ के। बीफ स्टू में मैं थोड़ी सी हड्डियां भी शामिल करूंगी और ये रूखा गोश्त है। आज हम बीफ स्टू बना रहे हैं। इसके लिए मैंने रूखा गोश्त लिया है और इसके इस तरीके से स्मॉल पीसेस कर दिए। चर्बी वाला है ये, थोड़ा सा मिक्स है गोश्त। ये बोनलेस बीफ लिया था और इसमें चर्बी के साथ इसको लिया है और इसके मैंने इस तरीके से स्मॉल पीसेस कर दिए चौकोर साइज में। चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये 1 kg करीब ये गोश्त है। बीफ स्टू हम कुकर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। उसमें जो बीफ है वो मैं डाल रही हूँ। ये 1 kg के करीब बीफ है, कुकर गोश्त वो मैं डाल रही हूँ। बीफ मैंने प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद ये 2 अदद प्याज थी दरमियाने साइज की, इसको मैंने स्लाइस में काट दिया है। इसको मैं ऐड करूंगी। ये 1 टीस्पून के करीब अदरक है चॉप। ये अदरक है चॉप 1 टीस्पून, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये 7 अदद लहसुन के जवे हैं साबित, ये मैं ऐड करूंगी। और ये 3 अदद टमाटर हैं। इसके मैंने ऊपर से जो छिलका है वो मैंने हटा दिया है और इसके मैं 4 पीसेस करूंगी इस तरीके से। और इस 3 अदद टमाटर को मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है साबित, वो ऐड किया है। दालचीनी का 1 टुकड़ा, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। 5-6 अदद लौंग के टुकड़े, 1 टीस्पून साबित जीरा, बे लीव्स 1 अदद, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है, नीम गर्म पानी। 1.5 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। फ्लेम मैंने ऑन किया। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए कुक करूंगी। 50 मिनट्स के लिए मैं प्रेशर कुकर में इसको कुक कर रही हूँ। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो 30 मिनट और विद प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो 15 मिनट। 15 मिनट बाद मिलते हैं। फिर 15 मिनट्स बाद मैंने खोल दिया ढक्कन। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट करूंगी।
ये मैंने कढ़ाई ली है। अब मैं इसमें जो है इसको ऐड करूंगी। पानी ज्यादा था, इसको मैंने निकाल लिया है। अगर आपको पानी ज्यादा लगे तो आप इसको निकाल लें। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा पानी मैंने बचा रहने दिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूंगी, हाई फ्लेम करूंगी। हाई फ्लेम में इसी पानी को मैं थोड़ा पुश करूंगी। हाई फ्लेम में इस पानी को मैं ड्राई करूंगी। देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसको मैंने भुना है। हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए इसको मैंने इसका पानी ड्राई किया है। अब मैं इसमें साबित लाल मिर्च ब्राउन वाली, ये बीफ स्टू की जान होती है, ये मैं ऐड करूंगी साबित। तो मैं मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं फ्लेम जो है इसका बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। फ्लेम इसकी देखिए मैंने स्लो कर दिया है। फ्लेम स्लो करने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। 100 ग्राम के करीब दही ऐड करूंगी इसमें। फ्लेम स्लो करने के बाद मैं इसमें 100 ग्राम के करीब इसमें दही ऐड की है मैंने। फ्लेम स्लो है, इसको मिक्स करूंगी। और स्लो ही आंच में मैं इसको 3-4 मिनट के लिए कुक करूंगी, भूनूंगी इसको। मैंने 3-4 मिनट इसको अच्छी तरीके से भुना है। थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हुआ है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हाफ कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हाफ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। और तो हाई फ्लेम में मैं इसको भूनूंगी। हाई फ्लेम में मैं इसको भून रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। हाई फ्लेम में आपको इसको भूनना है। आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से हाई फ्लेम में भूनना है, यहाँ तक कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जितना अच्छा भुनेंगे उतनी अच्छी आपको बीफ स्टू अच्छा बनेगा।
इसमें बहुत अच्छी तरीके से भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया है। शानदार लजीज स्टू तैयार है। इसकी पहचानिए तो ऑयल ऊपर आ चुका है भुनने के बाद। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरीके से भुना है। आपको भी इसको अच्छी तरीके से इसको भुनना है। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं ऊपर से जुलियन कट की हुई अदरक ऐड कर रही हूँ और इसको अब सर्व करेंगे।